वायरसेस में ये थोड़ा डिफरेंट होता है। वायरसेस में आरएनए भी होते हैं, आरएनए वायरसेस भी होते हैं। इनका जो जीनोम है वो आरएनए ही होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है या डबल स्टैंडर्ड होता है। इसी तरह डीएनए वायरसेस भी होते हैं, डीएनए वायरसेस भी होते हैं, वो अलग होते हैं, वो अलग होते हैं और आरएनए वायरसेस अलग होते हैं। अच्छा, अब ये जो डीएनए है या आरएनए है, इस पे सर्टेन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होती हैं, ठीक है। वो जो हैं वो जीन्स को कोड करती हैं, मतलब डिफरेंट जीन्स होते हैं ना पूरा। अब जैसे अब हमारा हम ये देख लेते हैं PBY, तो जो PBY का जो जीनोम है पूरा, तो ये तकरीबन 6,500-7,000 बेस पेयर का है। वो ATGC, एडिनोसिन, गुआनिन, थायामीन, साइटोसिन, ठीक है। और RNA वायरस होगा तो थायामीन की जगह यूरासिल होगा, U होगा, ठीक है, AUGC होंगे। तो ये मुख्तलिफ सीक्वेंस में ये लगे होते हैं ना। अच्छा, अब वो कंप्लीट जो जीनोम है तो वो उसमें डिफरेंट जीन्स होते हैं। एक कोड प्रोटीन जीन होगा, फिर उनका न्यूक्लियर इंक्लूजन A होगा, न्यूक्लियर इंक्लूजन B होगा, फिर उनका जो है वो HC होते हैं, हेल्पर कंपोनेंट होता है जो बेसिकली इन्फेक्शन में और उसकी मोबिलिटी में, मतलब मुख्तलिफ जीन्स होते हैं वायरस के। छोटा जीनोम है, कम जीन है। ह्यूमन में तो बिलियन सीक्वेंसेस होती हैं और जीन्स भी जो है ना वो मिलियंस में होते हैं। तो वायरस क्योंकि छोटा है तो छोटा। अच्छा, अब जो PCR का कॉन्सेप्ट जो है ना कि वो हम करते क्यों हैं, तो ये होता है उनकी जीन की सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन कौन से जीन्स या कौन कौन से वो उसमें मौजूद हैं या नहीं है। जो वायरसेस हैं, वायरसेस में हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो जीन हम टेस्ट करते हैं ना, या वायरस की अगर हम PCR के थ्रू डिटेक्शन करना चाह रहे हैं, जो आइडेंटिफिकेशन, PCR के मुख्तलिफ यूज़ हो सकते हैं, बट जो वायरोलॉजी में या ये जो आपका जो ये ट्रेनिंग है, इसमें जो हम पर्पज़ है जो हमारा, वो ये सीखना है कि हम PCR के ज़रिए वायरसेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो वायरस में, किसी भी वायरस पे जब आप काम कर रहे होते हैं तो सबसे जो कॉमनली यूज़ होता है ना वो उनका कोड प्रोटीन जीन होता है। तो वो कोड प्रोटीन जीन की हर वायरस की एक अपनी सीक्वेंस है, ठीक है। वो दूसरे वायरस में डिफरेंट होती है, हर वायरस की अपनी फिक्स सीक्वेंस होती है, क्योंकि उसके कोड प्रोटीन की शेप, स्ट्रक्चर, वो सारा उसी जीन के थ्रू रेगुलेट हो रहा है। तो इसलिए फिर हम कोड प्रोटीन जो जीन सीक्वेंस हमारे पास, वो NCBI वगैरह जो हैं वो इंटरनेशनल जो डाटा बेसिस हैं, वहाँ पे लोगों ने अपनी सीक्वेंसेस अपडेट की हुई होती हैं ना, जिन्होंने वायरस अपना सीक्वेंस कर लिया हुआ है, तो वो सीक्वेंसेस पुट कर देते हैं वहाँ पे। तो उनको यूज़ करते हुए हम प्राइमर डिज़ाइन करते हैं। तो प्राइमर्स का क्या, ये पूरा लेक्चर आपको ना बाद में वो प्रेजेंटेशन पे भी बताएंगे। वो सारी चीज़ें आप विजुअली भी वो देखेंगे कि वो होता कैसे ना। अभी तो जस्ट एक रैंडम गपशप है। तो प्राइमर्स जो होते हैं वो बेसिकली वो उतने पोर्शन को एम्पलीफाई करते हैं, बनाते हैं नए सिरे से। आपके पास एक टेम्पलेट आ जाता है पहले, टेम्पलेट मीन के आपके पास एक स्टैंड आ गया, ठीक है, RNA का, उसकी एक अपनी सीक्वेंस है, उसमें ये कोड प्रोटीन जीन है, उसकी सीक्वेंस एक मतलब ATGC से स्टार्ट होकर एंड तक जाती है, तो ये 700-800 बेस पेयर का टोटल होता है कोड प्रोटीन जीन, ठीक है। तो वो जब आपने सबसे पहले करना है RNA आइसोलेशन, आप देखेंगे डिजीज प्लांट है, सिम्टम है जिसमें, उससे आप टिश्यू लेंगे, उसमें से RNA एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब जो वो RNA एक्सट्रैक्ट होगा वो टोटल RNA होता है, उसमें प्लांट का RNA भी होता है, वायरस का RNA भी होता है। ये अब PCR मशीन है, उसमें सर हम लोग तो सैंपल पहले DNA एक्सट्रैक्शन करते हैं, पूरा प्रोसीजर है सर। DNA एक्सट्रैक्शन करके उसके बाद सेंट्रीफ्यूज वगैरह सब करते हैं, उसके बाद आते हैं PCR पे आते हैं। जी जी। PCR के बाद PCR पे टाइम वगैरह सब कुछ टेम्परेचर वगैरह जो स्टैंडर्ड्स वो सेट करिए, उसके बाद आते हैं जेल डॉक पे, जो हमें विजुअल वगैरह जो रिजल्ट वगैरह जो विजिबल होते हैं वो जेल डॉक पे आते हैं ना सर। जी जी बिल्कुल। तो PCR में तो कोई आपको आइडेंटिफिकेशन कोई तो नहीं होती। PCR आइडेंटिफिकेशन नहीं देता, PCR के रिजल्ट्स को रीड करने के लिए आपको जेल डॉक पे जाना पड़ता है, ठीक है।
लेकिन वो पीसीआर अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, डायरेक्ट डीएनए को आप जेल डॉक पे ले जाएंगे, वो जस्ट ये बताएगा डीएनए या आरएनए को वो उस पर जेल पे रन करेंगे ना, वो सिर्फ डीएनए और आरएनए की मौजूदगी के बारे में बताएगा कि ये मौजूद है, बट वो ये नहीं बताएगा कि ये कौन सा है। कौन सा है ये पीसीआर के थ्रू पर ये पीसीआर में क्योंकि आपने स्पेसिफिकली एक प्राइमर यूज किया होता है, उस प्राइमर की जो स्पेसिफिकेशन ये होती है कि उसने एक सर्टेन लेंथ का जो फ्रेगमेंट है ना डीएनए का पूरा, अब जो है वो फॉर एग्जांपल आप कह लेंगे 6500 बेस पेयर का है पीबीवाई का पूरा आरएनए, उसमें से 800 बेस पेयर का है आपका कोड प्रोटीन जीन, आपने कोड प्रोटीन जीन के प्राइमर्स यूज किए हैं, ठीक है। तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ, आपने प्लांट से आरएनए ले लिया, पीसीआर में हम आरएनए को डायरेक्टली लेके नहीं जा सकते क्योंकि वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो पीसीआर के लिए हमें डबल स्टैंडर्ड चाहिए होता है। तो हम वो आरएनए जब हमने एक्सट्रैक्शन कर ली, उसको हम सीडीएनए बनाते हैं, कम्प्लीमेंट्री डीएनए उसका बनाते हैं, तो उसकी किट अलग से होती है, तो वही आरएनए को यूज़ करते हुए हम कम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लेते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री डीएनए फिर हमारा जो है वो बन जाता है टेम्पलेट। अच्छा, उस कम्प्लीमेंट्री डीएनए में बहुत सारे जीन्स हैं, उसमें प्लांट का भी आरएनए जो है उसका भी सीडीएनए बन जाता है, वायरस के बाकी जीन्स का भी बन जाता है और कोड प्रोटीन का भी बन जाता है। तो अब जब हम पीसीआर में जाएंगे हम प्राइमर्स यूज करेंगे, वो प्राइमर स्पेसिफिक है सिर्फ कोड प्रोटीन जीन के लिए, ठीक है। वो उस पूरा मतलब आपका वो इतना लंबा, आप इसको अगर रस्सी की तरह ले लेना डीएनए को, तो इतनी लंबी रस्सी है, तो उसमें इतना सा पोर्शन जो है वो कोड प्रोटीन जीन का है। जब आप पीसीआर में जाएंगे वो प्राइमर जो है ना वो सिर्फ इस पोर्शन को एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई मीन्स कि आपके फर्स्ट साइकिल में वो एक सीक्वेंस है, जब एक साइकिल रन होगा तो वो 1 से 2 हो जाएंगी, सिर्फ इतना सा पोर्शन, बाकी ये डीएनए ऐसे ही पड़ा रहेगा, सिर्फ इतना सा पोर्शन की 1 से 2 कॉपियां बन जाएंगी, ठीक है। जब दूसरा रिएक्शन होगा वो 2 की 4 बन जाएगी, तीसरे में 4 की 8, ऐसे ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते रहता है। जब हम 30-35 साइकिल रन कर लेते हैं तो ये मिलियंस ऑफ कॉपीज बन जाती हैं सिर्फ उस एक पोर्शन, ठीक है, जो कि उस वायरस का है, ठीक है। वो जब हमारे पास इतना वो उसमें आ जाती है कंसंट्रेशन, मिलियन ऑफ कॉपीज आ जाती है, उसको फिर हम जेल पे रन करते हैं। तो उसकी हमें पता होती है पहले से कि जी ये जो है ना ये 800 बेस पेयर का एक पीस है जो कि एम्पलीफाई हुआ होना चाहिए, कि अगर हम इसको पीसीआर करते हैं तो पीसीआर के रिएक्शन के बाद ये 800 बेस पेयर का एक फ्रैगमेंट है ना ये एम्पलीफाई हुआ होना चाहिए हमारे उन प्राइमर्स के जरिए। तो जब हम उसको जेल पे रन करते हैं और जेल पे रन करके जेल में एक हमने साथ में मार्कर रन किया, मार्कर में मुख्तलिफ लेवल्स पे ना फिक्स्ड लेंथ के बैंड्स आते हैं, 250 बेस पेयर, 500 बेस पेयर, 750 बेस पेयर, 1000 बेस पेयर, फिर 2000 बेस पेयर, वो हर मार्कर के अपने वो होते हैं ना। तो उसमें जो है ना क्या कहते हैं, जब आप जेल पे रन करेंगे और साथ में सैंपल डालेंगे तो जो 800 बेस पेयर है ना वो 800 बेस पेयर जहाँ पे लैडर में आपको वो जो उसका डीएनए की लैडर है, तो जहाँ पे उसका 800 बनता है तो उसके बराबर आपको बैंड मिलेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस साइज का है। तो अगर वो 800 पे नहीं बन रहा, वो आपका 200 पे बन रहा है या 400 पे बन रहा है या 1200 पे बन रहा है, तो फिर आप कह सकते हैं कि नहीं ये हमारा नहीं है। वो सैंपल मूव कर देगा ना उस पे जेल, वो डीएनए मूव करता है,